बूढ़े होने के बाद मस्ती करेंगे कि बच्चे में मस्ती करेंगे। और एक बात और याद रखिएगा, ये जुमला थोड़ा मुश्किल है, मैं उसकी तशरीह करूंगा। बच्चे लोग तन के काले और मन के उजले हैं, और हम और आप तन के उजले मन के काले हैं। अब इसको समझाऊंगा, बोल तो दिया लेकिन समझाना पड़ेगा। बच्चे लोग तन के काले और मन के उजले हैं, यानी तन काला, तन माने जिस्म। बच्चे लोग खेलते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं तो पूरा गंदा रहता, लेकिन उनका दिल बहुत साफ है। सुबह झगड़ा हुआ, शाम में दोस्ती हो गई। बच्चे लोगों का आपने देखा, बच्चे लोगों का केस कोर्ट में नहीं जाता, न सुप्रीम कोर्ट में जाता है न हाई कोर्ट में जाता है, इसलिए वो तन के काले मन के उजले हैं, और हम और आप तन के उजले मन के काले हैं। मतलब ऊपर से तो व्हाइट और अंदर से टाइट फाइट, यानी लड़ाई झगड़ा और केस है कि नहीं भाई? केस, मोच पर ताव, तेल लगा के, और केस कर देने का सीधा। भाई बगैर केस के भी मसला हल हो सकता है, जरूरी है केस करने का? चल ही रहा है। मेरे भाई हो, बच्चों के साथ प्यारे अंदाज से रहिए, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक। क्या बयान करूं, बात कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी मिलता ऐसा लगता अपना बना लिया है। उनका अखलाक इतना अच्छा है, व्यवहार इतना अच्छा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल में उतर जाते हैं। और हमारे और आपका विचार, व्यवहार, अखलाक, कैरेक्टर इतना खराब है कि हम दिल से उतर जाते हैं, किसी के दिल से उतर जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल में उतर जाते थे। आइए एक वाकया, सही मुस्लिम किताबुल जुमुआ हदीस नंबर 868। ज़िमाद अज़द शनुआ यमन के रहने वाले हैं। ज़िमाद को पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर असर हो गया है और जादू उदू हो जाता है ना, वो जानते हैं आप, बंगाल का काला जादू बहुत मशहूर है कि नहीं? बंगाल का जादू। लेकिन जादू को जादू से नहीं तोड़ना है भाई, जादू को दुआओं से तोड़ना है, इलाज। लेकिन जादू को जादू से नहीं। झाड़ फूक जानते थे, झाड़ फूक। और याद रखिएगा, झाड़ फूक वाले को लोग पैसा बहुत देते हैं। हमारा पैसा 2-3 जगह पहुंच जाता। मैं पूछता हूं, डॉक्टर साहब अगर दवा देते हैं फ्री में देते हैं या पैसा लेके देते हैं? इंजीनियर साहब नक्शा बनाते हैं, फ्री में बना के देते हैं या पैसा लेते हैं? मौली साहब फतवा पैसा लेके देते हैं। ये देखिए, ये उर्दू नहीं आई समझ में। मौली साहब अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, एक फतवा पूछना, एक मसला आ गया है, बता भाई क्या मसला है? तो मौली साहब पैसा लेके फतवा देते हैं या फ्री में देते हैं? काहे भाई? मौली साहब फ्री है, मौली साहब फ्री है। आ रही बात समझ में आ रही? शुएब नामी नेक आदमी की बकरी को मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी पिला दिया, तो पानी पिलाने के लिए फ्री में नहीं पिलवाया। आपने मेरी बकरी को पानी पिला दिया तो फ्री में ना 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 ना, उसमें भी बेटी हो तो ऐसी कैसी? शुएब नामी नेक आदमी की बेटी, जिसके बारे में कुरान ने बयान कर दिया। सूरह क़सस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 25, 26, 27 पढ़िए। तमशी अलस्तहया, शर्माते हुए आई। यहां रुकिए, औरत का जेवर है शर्म व हया। आजकल हम और आप जब जाते हैं बेटे के लिए लड़की देखने, तो चेहरा देखते, गोल है कि नहीं, चांद जैसा गोल मोल है कि नहीं, हाइट में लंबी है कि नहीं, नाक खड़ी है कि नहीं, देखते कि नहीं? मेरा बेटा हीरो है, अच्छा हीरो है, मेरा बेटा हीरो है, तो दुल्हन कैसी चाहिए? हीरोइन। लाखों में एक रहे। मेरे साथ चलते रहिए, जो तशरीह कर रहा हूं मैं। आहा, मेरा बेटा हीरो है, लाखों में एक है, बहू जो है नाक ऊंची, आंख गोल गोल, चेहरा गोल गोल और हाइट में लंबी चाहिए। सही है मेरे भाइयों। और इस तरह करते करते 100 घर का खाना खा के आ जाते, वैसी लड़की पसंद ही नहीं आई। सही कहा आपने, मिलती नहीं, कहां पसंद आएगी?
कुरान ने ये नहीं कहा, कुरान ने ये नहीं कहा खूबसूरत औरत कौन है, कुरान ने ये नहीं कहा उसका चेहरा गोल हो, हाइट लंबी हो, नाक ऊठी हो, आंख बड़े बड़े हो, कुरान ने ये नहीं कहा। ठीक है, कुरान ने अलग जगह पे जिक्र किया हो रही इनके बारे में, लेकिन यहां जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि नेक औरत कौन है, जिसके अंदर शर्म हया, घर से निकले तो मजबूरी में निकले। आजकल हमारी कुछ माए बहनें घर में मजबूरी में रहती है, अच्छा नहीं लगता घर में रहते हुए, मजबूरी में आप क्या करें, लेकिन पहले की अल्लाह वाली मजबूरी में घर से बाहर निकलती थी। तमशी अलस्तहिया कालत इन्ना भी यदूका लियज्जियका अज्र मा सक़ैत लना, मेरे अब्बा बुला रहे हैं जो आपने पानी पिला दिया है बकरी को ताकि कुछ बदला दे दे। इससे ये पता चला मौलाना साहब भी अगर हम लोगों का कोई काम कर देते हैं तो उसका भी ख्याल रखना, उनका भी ख्याल रखना जरूरी है। आजकल लोग मौलाना लोगों को पूजते तो हैं, पूछते नहीं है। ये जुमले पर गौर कीजिए, पूछते हैं वाह मौलाना साहब, मौलवी साहब, जनाब जी, हाफिज साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इलाके के हैं मौलाना साहब, क्या काम कर रहे हैं मौलवी साहब, हाफिज साहब। मेरे भाइयों, ये ऊपर शेरवानी अंदर परेशानी, उसको भी जरा समझा कीजिए। जरा पूछिए मौलवी साहब कोई काम करना है तो जरा मेरे लायक, हाफिज साहब कुछ काम करूं, अभी लॉकडाउन हुआ, अल्लाह अकबर, लॉकडाउन में उलमा डाउन ही डाउन हो गए, हालत और ख़राब हो गई, मदरसे बंद, सब बंद चल रहे ऑनलाइन। ऐसे हालात में मदरसों का, मेरे भाइयों, यही मदरसे आपकी आन बान शान जान सब कुछ है, करते रहिए इसके लिए दान। ये मौलवी साहब बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि यही मदरसे है, अगर ये न रहे तो हम और आप कुछ नाम के भी मुसलमान रहेंगे, ना ना ना, वो सब ख़त्म हो जाएंगे। तो बताना ये था असल खूबसूरती क्या है, वो है शर्म व हया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पता चला कि किसी ने उड़ा दिया कि इन पर जादू हो गया, असर हो गया, मक्का वालों ने उड़ा दिया। बस एक दो वाक़या बयान करके मैं आपसे रुक सकूंगा। सही मुस्लिम किताबुल जुमा हदीस नंबर 868, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर है, ज़िमाद अज़द शनुवा यमन के रहने वाले हैं, आए मिलने, या मोहम्मद इन्नी अर्ती मिन हाज़िहिर रीह, मोहम्मद मैं ये चाहता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर कुछ असर हो गया, मैं झाड़ फूक कर दूं, क्या झाड़ फूक करूं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा, इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अब इसका माना क्या है? सब तारीफ अल्लाह के लिए है, हम उसी की तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं। अल्लाह जिसको सीधा रास्ता दिखा दे कोई उसको गलत रास्ते पे नहीं ले जा सकता, और अल्लाह जिसको भटका दे कोई उसको सीधे रास्ते पे नहीं ला सकता। मैं गवाही देता हूँ हकीकी और सच्चा माबूद अकेला अल्लाह, उसका कोई शरीक नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। आइद अलैया कलिमात का हाउला, फिर से पढ़िए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पढ़ा, 3 मरतबा पढ़वा लिया तो कहा, लक़द समेअतु क़ौलल कहनती व क़ौलस सहरती व क़ौलश शुअराई फमा समेअतु मिस्ल कलिमातिका हाउला लक़द बलगना नाउसल बहर हात यदका व बायका अल इस्लाम। मैं शायरों की बात जानता हूँ, जादूगरों की बात जानता हूँ, ज्योतिषी की बात जानता हूँ, लेकिन आपकी बात तो इतनी प्यारी है, दिल के अंदर जा रही है, हाथ आगे बढ़ाइए, मैं मुसलमान होने को तैयार हूँ। गए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाज करने, अल्हम्दुलिल्लाह अपना इलाज करवा के आ गए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या हम में से कोई आदमी ऐसा जो ये कहे मौलवी साहब मुझे देखकर फलाना आदमी मुसलमान हो गया? आ रही है उर्दू समझ में? फला आदमी मुझे देखकर मुसलमान हो गया। मेरे भाइयों, आज तो हमारी हालत ऐसी है, मुसलमान होना तो दूर की बात, मुसलमान भी हमको देखकर दूर हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अखलाक प्यारा बनाइए, मतलबी नहीं, मसलकी नहीं, मजहबी। काम रहे या ना रहे, सबसे मिलना, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। बस आखिरी वाक़ये की तरफ मैं आ रहा हूँ, उसके बाद अपनी बात ख़त्म करूँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक इतना प्यारा है कि कैदी लोग भी जो कैद में आते हैं, जेल में आते हैं, उनके साथ भी प्यारे अंदाज से हैं। न नाखुल निकाला, न बिजली का करंट लगाया, न उल्टा लटकाया, न नंगा किया, न गाली बात दी, न साइन कराया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कितना ऊंचा है मेरे भाइयों।
आज ये 20 साल के बाद कोर्ट से छोड़ा जाता है, 23 साल के बाद छोड़ा जाता है। निसारुद्दीन साहब गुलबर्गा कर्नाटक के रहने वाले 23 साल के बाद जेल से छूट कर आए। अभी 127 लोग गुजरात के अंदर 20 साल के बाद केस से छूटे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन जेल में रखते हैं और उनको निकाल देते हैं, जा भाई जा जा जा। सही बुखारी किताबुल मगाज़ी हदीस नंबर 4372। सुमामा या सुमामा, सुमामा क्या कहते हैं आप? सुमामा क्या कहते हैं आप? इन खैर या मोहम्मद इन तख्तुल्नी तख्तुल ज़ादमिन व इन तुनिम तुनिम अला शाकिरिन व इन कुंता तुरीदुल माल फसल मिनो माशेर। सुमामा क्या कहते हैं आप? कैदी बन के लाए गए, सरदार हैं वो, आए मस्जिद नबी में है। मस्जिद नबी जिस तरह मस्जिद है वो हॉस्पिटल भी है, वही जेल भी है, सब वही है। सुमामा क्या कहते हैं आप? इन खैर या मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी तो मुसलमान हुए नहीं, मेरे बाप भलाई, अगर आप मुझे कत्ल करेंगे तो भाई मैंने कत्ल किया, मैं कत्ल किया जाऊंगा, मुझ पर इनाम करेंगे, चुका दिया जाएगा, माल चाहिए माल देने को तैयार हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे दिन आए, तीसरे दिन आए। सुमामा क्या कहते हैं? गाली बात नहीं दी, नाखून नहीं निकाला, उल्टा नहीं लटकाया, कुत्ते से नहीं नचवाया, नंगा नहीं किया, कुर्बान जाइए, क्या अखलाक है मेरा भाई। 3 दिन के बाद कहा अतलकू सुमामा, सुमामा को छोड़ दो। 3 दिन के बाद 20 साल नहीं रखा, 23 साल जेल में नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट से तब बरी होते ना, सुप्रीम कोर्ट को हम सलाम करते हैं, सलूट करते हैं, वरना अब तो इंसाफ कहाँ रह जाएगा मेरे भाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अतलकू सुमामा, सुमामा को छोड़ दो। सुमामा को जब छोड़े, सुमामा गए, दोबारा वापस आ गए। अरे अभी तो आपको छोड़ दिया जेल से, फिर वापस आ रहे हैं। अरे आपने मेरे जिस्म को छोड़ा है लेकिन मेरे दिल को अपना बना लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दिया, चले जाओ, खत्म, आप चले जाना। इस्लाम तलवार के जरिए नहीं, अखलाक के जरिए फैला है। इस्लाम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है मेरे भाइयों। ये तो अल्लाह का इस्लाम, अल्लाह जिसके सीने को चाहे खोल दे। हम सब अल्लाह का शुक्र अदा कर। सुमामा आ गए और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है। इसलिए हम और आप अपने दुश्मन के साथ भी प्यारे अंदाज से रहें। बातें बहुत सारी आपसे करनी थी और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक हो सका मैंने कोशिश की, लेकिन मसला वही है कि आमी बंगला जानी ना, और उर्दू का बड़ा मसला है, इसलिए जहाँ तक हो सका मैंने कोशिश की। ये सब चीज़ें अल्लाह की तौफीक से आपके सामने रखी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कितना अच्छा है, कैरेक्टर कितना अच्छा है, व्यवहार कितना अच्छा है। हमारे और आपका भी अच्छा ही बने तो अच्छा है हमारे लिए, वरना खराबी खराब रहेगा। हाफिज़ों के बारे में मैंने कहा, माशाल्लाह इलियास भाई, देखिए इलियास भाई का नाम भी याद हो गया, सही ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने बच्चे को हाफिज़ बनाए, आप लोग भी बनाइए, यहाँ भी फ़ायदा वहाँ भी फ़ायदा। आखिर में मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ, ज़िम्मेदारों का भी, सब लोगों का भी जिसने मुझे बुलाया, बहुत दूर से बुलाया। ये आप लोग की मोहब्बत है, मैं यहाँ हूँ। अल्लाह ताला मिलने जुलने बैठने को कबूल फरमा ले, बोलिए आमीन। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में दाखिल कर दे, आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।